हेलो स्टूडेंट, आज लेके हम आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर और जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं जो 2-4 दिन में होने वाले हैं उसके लिए आपकी आज ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैंने बहुत ही मेहनत से आपका सब्जेक्ट है बेटा वो है आपका एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसमें जो 20 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बेटा इससे पहले वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो प्ले स्टोर में जाकर देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और बेटा क्वेश्चन में हमारा एक है उपनयन संस्कार किया जाता है। बेटा यहाँ पर क्या होगा, जाता होगा। बेटा क्या होगा, बेटा जाता होगा। चलो बेटा क्वेश्चन में एक देखते हैं, उपनयन संस्कार किया जाता था। तो बेटा उपनयन संस्कार जो किया जाता था वो बेटा आपका कब किया जाता था, वैदिक काल में। कब किया था बेटा, वैदिक काल में उपनयन संस्कार किया जाता था। जबकि बेटा यदि हम बात करते हैं बौद्ध काल में तो बौद्ध काल में बेटा कौन सा संस्कार होता था, पबजा संस्कार होता था। सही बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा सेकंड है, गुरुकुल का प्रबंध होता था। तो बेटा गुरुकुल का जो प्रबंध होता था क्या राज्य द्वारा होता था? नहीं बेटा, राज्य सरकार द्वारा नहीं होता था, ना ही समाज द्वारा होता था और ना ही बेटा विद्यार्थी द्वारा दिए गए शुल्क द्वारा होता था। क्योंकि गुरुकुल में विद्यार्थी से कोई शुल्क नहीं दिया जाता था, नहीं लिया जाता था। क्योंकि शुल्क के माध्यम यदि हम देखा जाए तो गुरुकुल में जो उनके विद्यार्थी हुआ करते थे वो भिक्षा मांग के लाते थे सिर्फ भोजन के लिए। सही है, बाकी वो कार्य करते थे उस गुरुकुल में। तो इसको राइट आंसर बेटा वो होगा आपका शिक्षक द्वारा, यानी कि गुरुकुल का प्रबंध होता था बट शिक्षक द्वारा होता था। किसके द्वारा होता था, शिक्षक द्वारा होता था। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 3 है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो बेटा वैदिक काल में जो शिक्षा की भाषा थी बेटा कौन सी बेटा, संस्कृत थी। कौन थी बेटा, संस्कृत थी। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत से ही बेटा हमारी क्या बेटा हिंदी निकली है। संस्कृत से ही बेटा हमारी क्या पाली भाषा निकली है। सही बेटा। और संस्कृत से ही बेटा हमारी प्राकृत भाषा निकली है। कौन सी बेटा, प्राकृत भाषा निकली है। और संस्कृत को ही बेटा हम प्राचीन भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्राचीन भाषा कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि 4000 वर्ष पूर्व इसका एक ऋग्वेद है वो 4000 वर्ष पूर्व लिखा हुआ है। वो किस भाषा में बेटा, संस्कृत भाषा में। इसको प्राचीन भाषा भी से कहते हैं। तो बेटा वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी बेटा, संस्कृत थी। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा बेटा। सही है। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 4 होगा, सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी किस शिक्षा का भाग थी? तो बेटा सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी जो थी वो बेटा भाग जो थी वो थी बेटा आपकी बौद्ध शिक्षा की। किसकी थी बेटा, बौद्ध शिक्षा की भाग थी। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 5 है, नालंदा शिक्षा का केंद्र था। तो बेटा नालंदा शिक्षा का केंद्र बेटा क्या था बेटा, बौद्ध काल में था। कब था बेटा, बौद्ध काल में था। बौद्ध काल में था। अब बेटा और जो नालंदा जो बेटा जगह है बेटा कहाँ इस समय, बिहार में स्थित है बेटा। कहाँ है बेटा, बिहार में स्थित है। सही बेटा। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं, मध्यकाल में मकतब कौन सी शिक्षा के केंद्र थे? तो बेटा ये कौन से थे बेटा, प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। किसके थे बेटा, प्राथमिक शिक्षा के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 7 है, मदरसों में उच्च शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो बेटा मदरसों में जो उच्च शिक्षा का माध्यम जो भाषा थी बेटा आपकी फारसी थी। क्या थी बेटा, फारसी थी। ना आपकी उर्दू थी और ना ही मैथिली होगी बेटा। सही है। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 8 है, विद्यार्थियों को कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। तो बेटा विद्यार्थियों को जो कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था वो बेटा मुगल काल में दिया जाता था। कब बेटा, मुगल काल में दिया जाता था। क्योंकि कठोर शारीरिक दंड ना तो वैदिक काल में था, ना ही बौद्ध काल में था और ना ही बेटा ब्रिटिश काल में था। जो मुगल काल थे उसमें विद्यार्थियों को कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। चलिए बेटा क्वेश्चन हम 9 देखते हैं, लॉर्ड मैकाले भारत आया था। तो बेटा लॉर्ड जो मैकाले था वो भारत आया था बेटा किसके, कानूनी सदस्य के रूप में आया था। कैसे आया था बेटा, कानूनी सदस्य के रूप में आया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब बेटा अगर हम बात करते हैं लॉर्ड मैकाले भारत कब आया था, तो बेटा लॉर्ड मैकाले जो भारत आया था बेटा आपको 10 जून
सन 1834 ईस्वी को आया था बेटा। कब आया था? 10 जून सन 1834 ईस्वी में कानूनी सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले भारत आया था। तो बेटा क्वेश्चन हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, भारत में ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का शिलालेख कहा जाता है। तो बेटा भारत में ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का शिलालेख कहा जाता है तो बेटा मैकाले के विवरण पत्र को कहा जाता है। किसके बेटा? मैकाले के विवरण पत्र को। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 11 रहेगा, कोलकाता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो बेटा कोलकाता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो बेटा सन 1857 ईस्वी में हुई थी। सन 1857 ईस्वी में हुई थी। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 12 है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो बेटा भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र जो कहा जाता है वो बेटा कहा जाता है आपके बोर्ड के घोषणा पत्र को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 13 है, हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? तो बेटा हंटर आयोग का जो गठन किया गया था वो बेटा कब किया गया था? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा, कब किया गया था बेटा, जल्दी लिखिए। चलिए मैं बता देता हूँ, 3 फरवरी सन 1882 ईस्वी को, 3 फरवरी 1882 ईस्वी को हंटर आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था बेटा? 3 फरवरी सन 1882 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो बेटा प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का जो अध्यक्ष था वो बेटा कौन था? विलियम हंटर था। विलियम हंटर था। अब चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, गोखले बिल 1911 संबंधित है। तो बेटा गोखले बिल जो 1911 है वो बेटा जो आपका संबंधित है वो बेटा आपका संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, प्राथमिक शिक्षा से। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 16 है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के जो अध्यक्ष थे वो बेटा कौन थे? जल्दी बेटा कमेंट में बताइए कौन थे बेटा? डॉक्टर माइकल सैडलर। डॉक्टर माइकल सैडलर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 रहेगा, बरदा शिक्षा योजना का प्रस्ताव दिया गया था। तो बेटा बरदा शिक्षा योजना का जो प्रस्ताव दिया गया था बेटा वो किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था बेटा? वो दिया गया था बेटा आपका महात्मा गांधी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी के द्वारा बरदा शिक्षा योजना का प्रस्ताव दिया गया था। चलिए बेटा क्वेश्चन में हमारा 18 रहेगा, सच्ची शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए किसने कहा था? तो बेटा ये जो बात बोली थी वो बेटा किसके द्वारा बोली गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा बोली गई थी, क्योंकि ना ही जाकिर हुसैन ने इस बात को बोला था, ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और ना ही आचार्य कृपलानी ने। और यहाँ पर बेटा डॉक्टर। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 19 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी। तो बेटा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति बेटा कब हुई थी? बेटा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो बेटा वो हुई थी आपकी सन 1948 में। सन 1948 ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 20 है, सन 1952 के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा सन 1952 के आयोग के जो अध्यक्ष थे वो बेटा कौन थे आपके? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।